अगर आप लोगों का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है और आप लोगों का गोल है 95% अचीव करना 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का क्लास 12 का हिंदी का पेपर है 24 फरवरी को। क्या भाई क्लास 12 का, भाई क्लास 12 का आप लोगों का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है और 100% आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अभी। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो आप लोगों के 6 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे, जो कि आप लोगों का यहाँ पे हिंदी व्याकरण से आएगा। जैसे क्या आएगा भाई, हिंदी व्याकरण से पूछा जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा और ये 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं पहले यहाँ पे विद्या से बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो नोट्स लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों को नोट्स दिख रहे होंगे टॉपर की तरह, ये सबसे लास्ट में अभी दिखाऊंगा। आप लोगों को पहले यहाँ पे विद्या से मैं बता देता हूँ, विद्या से आप लोगों को थोड़ा सरल लगेगा, लेकिन उसके बाद अपने शब्दों में आप लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैं इस प्रकार लाया हूँ। ठीक, नीचे भी और लिखा है तो आप लोगों को अभी ये लास्ट में दिख जाएगा। पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बैंक में और इससे आप लोगों के 6 में 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को टॉपर बनना है 2025 बोर्ड एग्जाम में तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरी वॉच करना है। 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में ये साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों पेपर में आता है, पूछा जाता है भाई, और कॉमन रहता है, हर साल पूछा जाता है और 6 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे फिक्स रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के 6 नंबर ये कैसे आप लोग प्राप्त करेंगे और 6 नंबर आप लोगों के कौन कौन से यहाँ पे पूछे जाते हैं, रस छंद अलंकार। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व, रस अलंकार एवं छंद का सामान्य परिचय। ठीक, देखिए पाठ्यक्रम के अनुसार इस प्रश्न के अंतर्गत रस अलंकार तथा छंद के लिए देखिए क्या है, क्रमशः 2 + 2 + 2 = क्या होगा भाई, यहाँ पे 2 + 2 कितना हुआ, यहाँ पे कुल मिला के 6 अंक। 6 अंक निर्धारित होते हैं भाई, 6 अंक आप लोगों के निर्धारित होते हैं। ठीक, 6 अंक निर्धारित। देखिए रस में आप लोगों को कौन कौन सा तैयार करना है, इसमें से आप लोगों को 2 रस पूछे जाएंगे और 3 यहाँ पे 5 रस है, इसमें से कोई आप लोगों को 2 पूछे जाएंगे। देखिए लिखा है यहाँ पे क्या भाई, 2 रस पूछे जाएंगे, 2 रस। ठीक, देखिए पहला श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस। इसमें आप लोगों को यहाँ पे पहले यहाँ पे परिभाषा इसकी देख लेनी है, परिभाषा और इसके उदाहरण आप लोगों को देख लेने हैं। ठीक, और संयोग रस भी आप लोग देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर वियोग रस, यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस पे आप लोग चलिए। और इसके बाद क्या भाई, वीर रस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। ठीक, और यहाँ पर भी ऐसे बिंदी लगा दिया है। जैसे श्रृंगार रस हो गया, वीर रस ये भी इंपॉर्टेंट है लक्षण, और इसका एक एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों के 2 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाए। ये देखिए अब क्या भाई, करुण रस है, इसको भी आप लोग तैयार करिए, इसके लक्षण या परिभाषा तैयार करिए और एक उदाहरण इसका एग्जाम्पल तैयार करिए जिससे कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 6 में 6 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाए। ठीक, हास्य रस भी आप लोगों को तैयार करना है, हास्य रस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें जितनी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें से कोई 2 पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को सभी तैयार करना है, कोई फिक्स नहीं रहता कि कौन सा पूछ जाए। और शांत रस भी आप लोग एक बार पढ़ के चले जाइएगा, ये भी आता है, हर साल आता है और लगातार आता है। अब देखिए अलंकार पे बात आई है भाई, अलंकार मतलब कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 6 अलंकार है, इसमें से कोई 2 पूछा जाएगा। देखिए अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपरेक्षा अलंकार। ठीक, 2 पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ 2 में लगा है तो 2 पूछे जाएंगे सिर्फ। ठीक, देखिए अनुप्रास अलंकार भी आप लोग तैयार करना है जो कि लगातार पूछा गया, आप लोग देख रहे होंगे। और यमक अलंकार भी, ये भी लगातार पूछा गया, एनसीईआरटी का है। ठीक, एनसीईआरटी टॉपिक है, आप लोगों को पूरा तैयार करना है। श्लेष अलंकार भी आप लोगों को देखना है, हर साल आया है। और उपमा अलंकार भी आया भाई, उपमा अलंकार भी आया अपना है भाई। ठीक, और रूपक अलंकार भी आप लोगों को तैयार कर लेना है जो कि इंपॉर्टेंट है, आता है ये और हर साल आता है। फिर इसके बाद जो छठा वाला हमारा उपरेक्षा अलंकार, क्या भाई, छठा वाला जो हमारा है यहाँ पर उपरेक्षा अलंकार, इसको भी आप लोगों को तैयार करना है पूरा का पूरा यहाँ पे, और एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ आप लोग तैयार करना है जिससे कि आप लोगों को पूरा नंबर मिले, पूरा का पूरा 6 नंबर मिल जाए। और इसके बाद जो छंद की बारी आती है, हमारा रस हो गया, अलंकार हो गया और छंद। हमारा रस भी हो गया, हमने बता दिया मैंने, और अलंकार बता दिया। और छंद अब देखते हैं क्या है। देखिए छंद में चौपाई आएगा, चौपाई और दोहा, सोठा, और देखिए चौपाई, दोहा, सोठा,
बस ये 3 आप लोग तैयार कर लिए। अगर ये तीसरा भी आप लोग कुछ नहीं तैयारी अगर इसकी नहीं करते हैं आप, अगर आप इसको नहीं जानते तो आप इसकी तैयारी भी ना करिए, ये जल्दी आता नहीं। बस आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्या भाई, ये देखिए सोठा इंपॉर्टेंट है और दोहा और चौपाई। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट तैयार कर लिए। चौपाई देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें आप लोगों को लक्षण तैयार कर लेना है। ठीक, ये देखिए जैसे क्या है, चौपाई सम माध्यिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जागरण और तगरण के प्रयोग का निर्देश है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ ये बताया है। ये देखिए अब क्या है भाई, यहाँ पे चौपाई होगी। अब क्या है, दोहा जो कि इंपॉर्टेंट है अपना, ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट हम लोगों का है दोहा। ये देखिए इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पे देखना है। जैसे कि क्या यहाँ पे लिखा है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं और तथा दूसरे और चौथे में चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जागरण नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुण लघु होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उदाहरण के साथ। ठीक, इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सोठा इंपॉर्टेंट है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर साल आता है। इसको भी आप लोग तैयार कर लिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ऐसे देखिए क्या है, सोठा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 देखिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। ठीक, ये क्या है, दोहा छंद के, ये दोहा में कुछ और होता है, इसमें सोठा में कुछ और होता है, इसके विपरीत होता है। ठीक, यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया कि 6 नंबर आप लोग कैसे लाएंगे। अब हम लोग देखते हैं जो कि मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ और उसको आप लोग कैसे याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए भाई टॉपर नोट्स मैं लेके आया हूँ भाई, अपने हाथ से मैंने बनाए हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को देखने के बाद आप लोगों के 6 नंबर अभी के अभी फिक्स हो जाएंगे भाई। 5 मिनट भाई, 5 मिनट में आप लोगों को बस 5 मिनट देना है और आप लोगों का 6 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। क्लास 12th में अगर आप लोगों को हिंदी के पेपर में अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक, अगली वीडियो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सी चाहिए और लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए पहला क्या है भाई, हास्य रस क्या भाई, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। किसी व्यक्ति के विपरीत रस, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव उत्पन्न होता है, वह हास्य रस होता है। जैसे क्या हास्य रस क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। जैसे किसी विपरीत या किसी व्यक्ति को देखकर, जैसे कोई मोटा है तो उसको देखकर, और या कोई पतला है तो उसको देखकर वेशभूषा में जैसे मन हृदय में एक कुछ विनोद भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक, उदाहरण क्या है यहाँ पर, हाथी जैसी देह, देखिए उदाहरण, हाथी जैसी देह, घोड़े जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। वाह भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने अभी मैंने विद्या में दिखाया था, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ कितना बड़ा एग्जाम्पल है और यहाँ मैंने हास्य रस का कितना छोटा एग्जाम्पल दी थी। जैसे कि हाथी जैसी देह, घोड़े जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए श्रृंगार रस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां पर नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेम प्रेमिका, देखिए जहां पर नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेम प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस कहलाता है। इस रस का स्थायी भाव रति होता है। जैसे कि क्या है भाई, उदाहरण यहाँ पे क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जिसके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। देखिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जिसके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। फिर तीसरा क्या भाई, रूपक अलंकार जो है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। जहां पर देखिए जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन में एग्जांपल है जो कि वेरी वेरी टॉपर लोग यही लिखते हैं। क्या भाई, चरण कमल बंदो हरियाई,
चरण कमल बंधो हरियाई, ठीक, ये याद करना है आप लोगों का। चौथा जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, वह अलंकार जिसमें सम वर्णों की बार बार, जहां वह अलंकार जिसमें सम वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के साथ दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्लास टेंथ में जो लेसन है उससे लिया गया है। चारू चंद की चंचल खिलने खेल रही है जलथल में, देखिए चारू चंद की चंचल खिलने खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि के पथ पर, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक। फिर दूसरा यहाँ पे चौथा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, करुण रस। क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से करुण रस की, मतलब कि करुण रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, वे करुण रस कहलाता है। जैसे करुण रस क्या है इंपॉर्टेंट, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग के करुण रस की निष्पत्ति, मतलब की उत्पत्ति होती है, वे करुण रस कहलाता है। इसके उदाहरण क्या, देखिए उदाहरण इंपॉर्टेंट है और 2 ही लाइन में आप लोगों को लिखना है और आप लोगों के 6 नंबर पूरे के पूरे फिक्स। देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तो जो कहीं नहीं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो इसमें मैंने बताया, इससे आप लोगों के 6 में 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। और भाई 98% आप लोगों का पूरा पक्का हो जाएगा, 98% पूरा पक्का हो जाएगा। आप लोगों को इसी तरह पूरे के पूरे यहाँ पे तैयार करने हैं, जिससे कि आप लोगों के 6 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएं। और जितने भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे विद्या से बताए थे और जो मैंने यहाँ पे नोट्स बताए हैं, उसको आप लोगों को एक, जैसे यहाँ पे नोट्स करके मैंने बताया, तो उसको भी आप लोगों को नोट्स करके आप लोगों को यहाँ पे अपनी दीवार या दरवाजे पे लगा देना है, जिससे कि आप लोगों को आते जाते आप लोगों को दिखे, ठीक। अगली वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी कि मैथ्स के फॉर्मूले और साइंस के फॉर्मूले आप लोगों को किस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे और बिना पढ़े आप लोग फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, ठीक। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो में, जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।